प्यारे बच्चों, हम इस समय आप लोगों कक्षा 11 के बच्चों को रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग इस समय पढ़ा रहे हैं। तो कल तक हमने रघुवंश महाकाव्यम के तीसरे श्लोक तक आप लोगों को पढ़ाया था। आज चौथा श्लोक से शुरू करने जा रहे हैं। इसको देखिए, ये आपके राजीव प्रकाशन नामक पुस्तक के 112 नंबर पेज में सबसे नीचे है। किताब से देखना चाहें तो किताब से देखें, अन्यथा आपके मोबाइल में भी वो है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चौथा श्लोक का प्रसंग देखिए। प्रसंग इसका ये है कि राजा के द्वारा अनुचर वर्ग को लौटा देने का वर्णन है। इसमें राजा ने यानी अपने अनुचरों को, सेवकों को वापस अयोध्या भेज दिया है, इसके बारे में इसमें कहा गया है। तो श्लोक देखिए। व्रताय तेनानुचरेण धेनु न्यसेधि शेषोऽप्यनुयायी वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनोः प्रसूति। अब इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। व्रताय तेन अनुचरेण धेनोः न्यसेधि शेषः अपि अनुयायी वर्गः न च अन्यतः तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनोः प्रसूति। अब इसका अलग अलग शब्दों का अर्थ भी इस श्लोक के हिसाब से देख लीजिए। व्रताय माने व्रत के लिए, यानी संतान प्राप्त करने रूपी व्रत के लिए। तेन माने उस राजा दिलीप के द्वारा। अनुचरेण, धेनो, अनुचरेण माने पीछे चलने वाला। धेनो माने नंदिनी गाय के पीछे चलने वाले राजा दिलीप। न्यसेधि माने रोक देना। शेषः आपि, शेष सभी लोगों को। अनुयायी वर्ग है, अनुयायी वर्गों को रोक देने वाले। न च और, न माने नहीं, च माने और, अन्यतः माने अन्य कोई, तस्य माने उसकी यानी राजा दिलीप की शरीर रक्षा, शरीर रक्षा के लिए। अब स्ववीर्य माने अपने पराक्रम से, गुप्ता माने रक्षित है, ही माने क्योंकि मनोह प्रसूति, मनुवंश की उत्पत्ति या मनुवंश की संतान। अब बच्चों ये तो हुआ श्लोक के हिसाब से एक एक शब्दों का अर्थ। अब अन्वय देखिए। अन्वय देखिए है व्रताय धेनोः अनुचरेण तेन श्रेषोऽपि अनुयायी वर्गः न्यसेधि तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न ही मनोः प्रसूति है स्ववीर्य गुप्ता। व्रताय माने व्रत के लिए, यानी संतान रूपी व्रत के लिए। उस यानी राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा को, यानी उनकी पत्नी सुदक्षिणा से कोई संतान नहीं पैदा हो रही थी, तो इसलिए राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा रूपी व्रत धारण किया है। तो व्रताय माने संतान प्राप्ति के लिए व्रत धारण करने वाले। धेनोः अनुचरेण माने नंदिनी गाय, धेनो माने नंदिनी गाय के। अनुचरेण माने पीछे चलने वाले। तेन माने उस राजा दिलीप के द्वारा। शेषः आपि अनुयायी वर्ग, शेष सभी अनुयायी वर्गों को, सेवकों को। न्यसेधि माने रोक दिया गया, यानी राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा करने के लिए, उसके पीछे पीछे चलने के लिए, संतान रूपी व्रत, संतान प्राप्त करने रूपी व्रत के लिए सभी सेवकों को रोक दिया या निषेधि माने लौटा दिया। तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न, तस्य माने उस राजा दिलीप की शरीर रक्षा माने शरीर की रक्षा के लिए। अन्यतः न कोई और नहीं था। ही माने क्योंकि मनोह प्रसूति है, मनुवंश की संतान। स्ववीर्य गुप्ता अपने पराक्रम से स्वयं रक्षा कर सकती है। एक बार फिर देखिए। व्रताय माने संतान रूपी व्रत के लिए। धेनोः अनुचरेण माने नंदिनी नामक गाय के अनुचर या पीछे पीछे चलने वाले। तेन माने उस राजा दिलीप के द्वारा। शेषः अपि अनुयायी वर्गः, शेष
सभी अनुयायी वर्ग को सेवकों को न्यसेधि मन रोक दिया गया या लौटा दिया गया। तस्य शरीर रक्षा चा अन्यथा ना, उसकी शरीर की रक्षा के लिए अन्य कोई नहीं था ही माने, क्योंकि मनोप्रसूति स्ववीर गुप्ता मनुवंश की संतान अपने पराक्रम से रक्षित है या अपने पराक्रम से स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकती है। तो बच्चों ये आखिरी लाइन श्लोक की जो है तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण ही सूक्ति है। स्ववीर गुप्ता ही मनोह प्रसूति है, बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। अब बच्चों अगला श्लोक देखिए। अगले श्लोक में प्रसंग है सम्राट की गो सेवा का वर्णन इसमें किया गया। अब आस्वादवद भी कवल स्त्रीणानाम कांडूय नैर्दंश निवारणश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः सतस्याः सम्राट समाराधन तत्परो भूत्। अब इसका शब्दों के हिसाब से अर्थ देख लीजिए। आस्वादवद भी माने स्वादिष्ट, कवलैः माने कौर, तृणानाम माने घास यानी घास के कौर, कंडूयनैः है माने खुजलाने से, दंश निवारणैः चा माने और, दंश निवारणैः माने वन की मक्खियों के द्वारा काटे जाने से, निवारणैः माने रोकना, अव्याहतैः माने बाधा रहित, स्वैर्गतैः माने अपनी इच्छा अनुसार जाने वाली जाते हुए, सामान्य वह राजा दिलीप, तस्या माने उस नंदिनी गाय का, सम्राट माने राजा दिलीप ने, समाराधन तत्पर अभूत, राजा दिलीप उसकी सेवा करने में तत्पर हो गए। ये अलग अलग शब्दों का अर्थ हो गया। अब अन्वय देखिए इसका। स सम्राट आस्वादवद भी है, तृणानाम कवलई है, कंडूयनई है, दंश निवारणई है, अव्याहतई है, स्वैर्गतई है, तस्या समाराधन तत्पर है अभूत। स सम्राट माने वह राजा दिलीप, आस्वादवद भी है माने स्वादिष्ट, तृणानाम माने घास के, कवलई है माने कौर खाने से, यानी वह राजा दिलीप स्वादिष्ट घास के कौर खाने से, कंडूयनई माने खुजलाने से, दंश निवारणई है माने वन की मक्खियों को काटने से रोकने में, अव्याहतई माने बाधा रहित बिना रुकावट के, स्वैर्गतई है माने अपनी इच्छा अनुसार जाने वाली, तस्या माने उस नंदिनी गाय की, समाराधन तत्पर अभूत सेवा करने में तत्पर हो गए। एक बार फिर देखिए। स सम्राट माने वह राजा दिलीप, आस्वादवद भी है, तृणानाम कवलई है, स्वादिष्ट घास के कौर से, कंडूयनई माने खुजलाने से, दंश निवारणई माने वन की मक्खियों के काटने से रोकने में, और अव्याहतई है माने बाधा रहित या रुकावट रहित, स्वैर्गतई माने स्वच्छंद अपनी इच्छा से जाने वाली, तस्या माने उस नंदिनी गाय की, समाराधन तत्पर अभूत सेवा करने में तत्पर हो गए। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेधु सीमासन बंधधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवतां भूपतिरन्नो गच्छत्। अब इसमें इसका शब्दों का अर्थ देख लीजिए श्लोक के हिसाब से। स्थिता माने रुकने पर, स्थिता माने रुक जाना, उच्चलिता माने उठकर चल देने पर, प्रयाताम माने चल देना, और निषेधुसीम माने बैठ जाने पर, आसन बंध धीरा माने आसन बांध कर बैठ जाना, जलाभिलाषी माने जल की इच्छा करने पर, जलम आददाना, जलाभिलाषी माने जल की इच्छा करने पर, जलाभिलाषी माने प्यासे होने पर, जलम आददानाम माने जल पीती हुई उस नंदिनी गाय को पानी पिलाने के बाद, छायोताम छाया की तरह, भूपति ताम अनुगच्छत राजा दिलीप उसका अनुकरण किए। ये तो वह श्लोक के हिसाब से अर्थ
अब अन्वय देखिए, सीताम भूपति है स्थिता है, प्रयाताम उच्चलिता है, निषेधुषीम आसन बंधधीर है, जलम आददानाम माने जलम आददानाम जलाभिलाषी ताम छाया इव अन्नगच्छति स्थिता माने रुकने पर, यानी नंदिनी गाय के रुकने पर, भूपति माने राजा दिलीप, स्थिता माने रुक जाते थे, प्रयाता माने नंदिनी गाय के चल देने पर, उच्चलिता माने उठकर चल देते थे, निषेधुषीम माने नंदिनी गाय के बैठ जाने पर, आसन बंध धीर आसन लगाकर आसन बांधकर बैठ जाते थे, जलम आददानाम जब उसे प्यास लगती थी नंदिनी गाय को तो उसे पानी पिला करके, जलाभिलाषी माने जल की अभिलाषा करने वाले, जल की अभिलाषा करने वाली, ताम माने उस नंदिनी गाय की, छाया इव अनुगच्छत छाया के समान अनुकरण किया या छाया के समान उसके पीछे पीछे चला। एक बार फिर देखिए, स्थिता है माने नंदिनी गाय के रुक जाने पर, भूपति स्थिता है राजा दिलीप भी रुक जाते थे, प्रयाताम माने नंदिनी गाय के चल देने पर, उच्चलिता माने उठकर चल देते थे, निषेधुषीम माने नंदिनी गाय के बैठ जाने पर, आसन बंध धीरा आसन बांध कर बैठ जाते थे, जलम आददानाम माने जलाभिलाषी माने जल की इच्छा यानी प्यासी होने पर, जलम आददानाम माने जल दे करके पानी पिला करके, ताम छाया इव अनुगच्छत उस नंदिनी गाय की छाया के समान अनुकरण किया। इस प्रकार से बच्चों आज इतना ही, इसके बाद कल फिर से आगे के पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।